मैंने कहा कि जैसे ही स्पीच की बात आती है, आप जो कुछ भी बोलते हैं, हम जो कुछ भी बोलते हैं, नरेट करते हैं, वही होता है नरेशन। अब ये स्पीच क्या है? तो स्पीच नरेशन में कायदे से अगर हम आगे चलेंगे तो हमारे सामने दो तरीके से स्पीचेस आएंगे। एक को कायदे से हम कहते हैं डायरेक्ट, ठीक है, और दूसरे को अपन कहते हैं इनडायरेक्ट। समझने की कोशिश कीजिएगा। मतलब नाउ वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीचेस। पहला मैंने क्या कहा? डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा क्या कहा? इनडायरेक्ट स्पीच। बात समझ में आ रही है? आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो देखो, डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि स्पीकर जो कुछ भी बोलता है, जैसे बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। जो भी कुछ बोलता है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, मैं स्पीकर हूं, आप सुन रहे हैं तो आप लिसनर हैं। अगर आप बोलना शुरू करेंगे तो आप स्पीकर हो जाएंगे, मैं सुनना शुरू करूंगा तो मैं लिसनर हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि स्पीच का मतलब जो बोलता है, स्पीकर की बात की गई है, और जो डायरेक्टली बोले तो मैंने कहा स्पीकर्स वर्ड एज इट इज। जब हम स्पीकर्स के वर्ड को, स्पीकर के वर्ड को या वर्ड्स को एज इट इज रख देते हैं, मैंने कहा स्पीकर के वर्ड्स को हम क्या रख देते हैं? एज इट इज रख देते हैं, तो उस केस में जो चीजें हमें समझ में आएंगी वो यहां पे क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब उसके वर्ड्स को मैंने एज इट इज रख दिया, जैसा उसने कहा वैसा रख दिया। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। वी मैनिपुलेट द स्पीकर्स वर्ड्स। समझना ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं कि स्पीकर्स के वर्ड्स को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब बना के बोलने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, सेंस वही आता है, लेकिन अपने तरीके से हम बोलते हैं। वो होता है स्पीच में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में चीजों को अपने तरीके से बना के बोलना, और डायरेक्ट में स्पीकर ने जो भी कुछ कहा उसके शब्द को या उसके शब्दों को एज इट इज रख देना, ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आप बोलेंगे कायदे से सर ये जो आपका इनडायरेक्ट है, ये एक प्रकार का सच अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। समझिएगा ध्यान से, इस शब्द को फोकस कीजिएगा जो मैं लिखना चाह रहा हूं। मैंने कहा एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जो चीजें बदलती हैं, मतलब एक चीज को मैं जब दूसरे चीज में बदलता हूं, उस केस में जो भी बातें होती हैं उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, उसी को मैनिपुलेट कहते हैं। वही इनडायरेक्ट स्पीच है। यहां तक की बात समझ में आ गई? के बारे में जान चुके, अपन इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बहुत पहले ही बता रखा है। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जनरली दो चीजें हमारे सामने आती है। एक वैसा सेंटेंस जो क्या करे? इंफॉर्मेशन हमें दे, ठीक है भाई, इंफॉर्मेशन दे, या फिर कैसा सेंस लेके आए? यस या नो का सेंस लेके आए। ये बातें मैंने आपको स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़ा रखी है कि एजर्टिव सेंटेंस हम उसे ही कहते हैं जो बेसिकली इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, या फिर यस और नो का सेंस लेके आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लो एक एग्जाम्पल लिखा है यहां पे, गौर फरमाइएगा। मैंने लिखा सुनिधि सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम सैड, ठीक है। लिखा हुआ है सुनिधि सेज आई एम सैड। अभी अभी कुछ नहीं लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। चलिए, सब लोगों को गुड इवनिंग, सीता, चंदन, रेहान, सब लोगों को गुड इवनिंग। आ जाओ यहाँ पे। मैंने कहा ये पूरा आपको जो सेंटेंस दिख रहा है कि सुनिधि सेज आई एम सैड, अच्छा इसमें एक चीज मैं और इस तरीके से ऐड करता हूं, ठीक है भाई। मैंने लिखा सुनिधि सेज टू मी। अब ये सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है। अब इस सेंटेंस को समझना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या नहीं है। इसके अलग अलग कैटेगरी को समझना है कि क्या यहां पे कहा जा रहा है, किस तरीके से कहा जा रहा है, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने इसे कैटेगराइज करने की बात करी, एक बात समझने की कोशिश करना। मैंने सबसे पहले कहा सुनिधि के बारे में कहा जाए, अगर ये सुनिधि है, मैंने कहा स्पीच है। स्पीच का मतलब इसमें कोई ना कोई स्पीकर होगा, और स्पीकर का मतलब कौन? जो कुछ कहता है। आप एक बात बताओ, यहां पे लिखा हुआ है सुनिधि सेज टू मी, सुनिधि मुझसे कहती है आई एम सैड।
अच्छा, कभी कभी आपके मन में ख्याल आएगा कि सर बेसिकली यहाँ पे कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, सेड का ज्यादा यूज रहता है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या कहा कि आप एक बात यहाँ पे फोकस कीजिएगा सारे लोग, कि सुनिधि को अगर हम बात कहें तो सुनिधि यहाँ पे अपने आप में स्पीकर है। अच्छा, स्पीकर कहने का मतलब क्या होता है? जो वक्ता है। अच्छा, ये कह क्या रही है? अगर मैंने कहा कि इस सुनिधि के बारे में पूछा जाए तो सुनिधि मुझसे कहती है वो अलग बात है, या मुझसे कहा वो अलग चीज है। इसने कहा क्या? तो इसने जो कहा यहां पे आपको सामने क्लियरली दिख रहा है कि सुनिधि ने क्या कहा। तो सुनिधि ने कहा आई एम सैड। तो स्पीकर जो कुछ भी कहता है, स्पीकर जो कुछ भी कहता है उसे एक नाम से जानते हैं, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। उसे एक नाम से जानते हैं, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि इसने रिपोर्ट किया, इसने कहा। बात समझ में आ रहा है? और लिटरली एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी सेंटेंस आपका लिखा रहता है वो कायदे से रिपोर्टेड स्पीच होता है। बात समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए। आप कहोगे कि सर सुनिधि स्पीकर है तो लिसनर कौन है? आपके मन में एक सवाल आएगा। आप कमेंट करके बताइए मुझे सारे लोग कि इस गिवन सेंटेंस में अगर सुनिधि स्पीकर है तो लिसनर कौन है? फटाक से एक बार कमेंट करके बता दो कौन है। यही बात आपको समझाना था मुझे। आप यहां पे समझ गए कि सुनिधि ने कहा किससे? तो मी से कहा। किससे कहा? मी से कहा। कायदे से इसको हम ऐसे ले लेते हैं। मैंने कहा मी से कहा, तो ये जो मी है तुम्हारा, ये जो मी है तुम्हारा, यही तुम्हारा यहां पे लिसनर की तरह काम कर रहा है, मतलब सुनने वाला श्रोता। बात समझ में आ रही है? अब आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे एक नया सा चीज हमारे सामने और है जिसे हम कहते हैं, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है और ये वाला पार्ट, इसे हम एक नाम से जानते हैं, दैट इज इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है भाई, ये अपने आप में एक नाम से जाना जाता है, इन्वर्टेड कॉमास। आप रिपोर्टेड स्पीच, स्पीकर ने रिपोर्ट किया। यहां पे किससे रिपोर्ट किया, किससे कहा? तो लिसनर मी हो गई। क्या कहा? तो यहां पे आई एम सैड कहा। अब हमारे सामने एक चीज बच जाता है, ये से, या फिर हम बात करें कायदे से इस सेज की। ये क्या है? अब इसके बारे में थोड़ा सा समझने की जब हम कोशिश करते हैं तो आप कहोगे कि सर ये देखने में तो वर्ब लग रहा है, जिसे लिटरली नरेशन में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसका काम क्या है? आप पूछेंगे कि सर ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या करता है? तो यही रिपोर्टिंग वर्ब बताता है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच के टाइम को बताता है कि किस समय ये बातें कही गई या ये घटना हुआ। अगर कायदे से मैं इसे एक नाम देता हूं, आप लोगों के लिए मैंने ये नाम चुना, ध्यान से देखिएगा। मैंने इसे कहा रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने एक नाम से कहा रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है भाई, समझना ध्यान से। और रिपोर्टिंग वर्ब करता क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब करता क्या है? तो ये दिखाता है, shows the time or tense of the reported speech। ठीक है भाई, ये शो करता है, किस चीज को शो करता है? तो टाइम को शो करता है, टेंस को शो करता है। किस चीज के? रिपोर्टेड स्पीच के, कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है किस समय हुआ। क्या ये सेज है तो प्रेजेंट में हुआ, या तो सेड है तो पास्ट में हुआ। यहां तक की बात समझ में आई सारे लोगों को? यहां तक की बात समझ में आई तो जल्दी से लिखे, फिर आगे की बातों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैंने कहा पूरे एक्सप्रेशन की अगर बात की जाए तो दो अलग अलग सेंटेंसेस दिख रहे हैं। एक देखो कहां से दिख रहा है, सुनिधि से लेके, और मैं आगे चलूं तो कहां तक? मी तक। ये तुम्हारा एक सेंटेंस है। दूसरा तुम्हारा आई से स्टार्ट है और लास्ट में सैड तक। मतलब कि वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सुनिधि सेज टू मी या सुनिधि सेड टू मी। दूसरा क्या है? आई एम सैड। बात समझ में आ रहा है? दो डिफरेंट सेंटेंसेस है। मैंने क्या कहना है, यहां पे एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। ये जो स्पीकर होता है, क्या स्पीकर बदल जाएगा? मान लीजिए कि सुनिधि ने कहा या सुनिधि कहती है कि मैं उदास हूं, तो ये जब मैं इसे अपनी भाषा में भी कहूंगा तो क्या सुनिधि की जगह पे मैं कहूंगा कि मैं उदास हूं? नहीं, उदास तो सुनिधि है। तो इससे एक बात समझ में आया कि कभी भी जब ट्रांसफॉर्म करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, उसमें स्पीकर कभी भी चेंज नहीं किया जाता है। बात समझ में आ गया?
यानी कि हम स्पीकर में कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे। यहां सुनिधि है तो सुनिधि रहेगा, राम है तो राम रहेगा, शी है तो सी रहेगा, दे है तो दे रहेगा। बात समझ में आ गया? उसी तरीके से एक बात बताइए कि अगर सुनिधि ने मुझसे कहा तो मुझसे ही कहा होगा। दैट मीन्स लिसनर की अगर बात करें तो लिसनर में भी किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं आता है। बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ना तो स्पीकर में कोई चेंजेस है, ना तो लिसनर में कोई चेंजेस होगा। ये माइंड में सेट रखिएगा। अब बात क्या आती है, यहां पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। यहां जो आपके सामने से और सेज दिख रहा है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस किस तरीके से होंगी इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पे थोड़ा ध्यान देना, मैंने जो कहना है सब लोग फोकस कीजिएगा, इस पॉइंट को समझिए कि अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। यहां से आपके रूल्स जो हैं चीजों को समझने के लिए क्लियर होंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने आपको कहा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। आप जानते हैं इस रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? तो आप बोलेंगे सर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो भी वर्ब्स है उसी को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अच्छा, एक चीज समझने की कोशिश करना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा से का फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट है? से का फॉर्मेट। समझने की कोशिश करेंगे सारे लोग। जैसे ही मैंने कहा मेरे दोस्तों कि यहां पे से का फॉर्मेट है, सब लोग यहां ध्यान दीजिएगा, अभी लिखेंगे कोई नहीं। मैंने कहा जैसे ही यहां पे से का फॉर्मेट है तो ये कैसे चेंज करेगा, इस पे अपन फोकस करते हैं, ठीक है। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए सारे लोग। सर कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में से रहता है तो ये कैसे चेंज होता है, थोड़ा सा इसे समझते हैं। अच्छा, ये से का क्या क्या फॉर्मेट रहेगा उसे समझने की कोशिश करना। या तो तुम्हारे पास सेड रहेगा, ठीक है, या तो तुम्हारे सामने क्या रहेगा? सेज रहेगा, या तो तुम्हारे सामने क्या रहेगा? विल से रहेगा। इस तरीके से चीजें आपके सामने में आ जाएंगे, ठीक है। अब दो चीजों का हमेशा ध्यान रखेंगे, दो चीजों का हमेशा ध्यान रखेंगे। पहली बात क्या है, मैं यहां पे आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। अगर से के साथ में यहां पे कोई लिसनर की बात की जाए, मैंने कहा से के साथ में अगर किसी लिसनर की बात की जाए और वो लिसनर यहां पे एब्सेंट हो, यानी कि बिना लिसनर का यहां पे बातें की गई हो, ठीक है, तो वैसे केस में सेड का हम सेड ही रहने देते हैं, ठीक है। सेज का हम सेज ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और विल से का विल से ही रहने देते हैं। इसमें बेसिकली किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं आता है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब एक चीज और समझने की कोशिश करो। जैसे आप कहोगे सर कभी कभी से भी रहता है, तो चलो मैं लिख देता हूं। अगर से है तो से को भी हम कन्वर्ट करते हैं, तो नॉर्मली हम किस में रखते हैं? से में ही रखते हैं। ये बातें हमारे माइंड में सेट हो गई। ये कब होगा? जब से के बाद कोई भी लिसनर नहीं हो। बात समझ में आ रहा है? लेकिन इसी में कंडीशन थोड़ा सा चेंज क्या कर जाएगा, यहां पे देखो। अगर मैंने कहा सर से है और से के बाद यहां पे कोई लिसनर आ गया, मैंने कहा कोई ना कोई लिसनर आ गया, तो लिसनर को कभी भी अकेले यूज नहीं करेंगे, उसे जनरली एक प्रपोजिशन टू के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है? टू के साथ यूज किया जाता है। ये बात याद रखिएगा, बात समझना। मैंने कहा कि सर से, जैसे यहां पे देखो मैं समझा रहा हूं, आप लोग वीडियो को बार बार देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, चीजें समझ में आएंगी। यहां देखो से के साथ लिसनर था ना, से के साथ लिसनर था तो एक प्रपोजिशन क्या लाया मैंने? टू का यूज किया। यही बातें यहां पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। सारे लोग ध्यान से समझिएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है भाई। आ जाओ देखते हैं। जैसे ही मैंने कहा अब से के साथ अगर लिसनर है, से के साथ अगर कोई लिसनर है तो उसके बीच में प्रपोजिशन टू का होना कंपलसरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। और कभी भी जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होगा उसे समझना। मान लो से का एक फॉर्मेट सेड है, या फिर सेज है, या फिर से है, या फिर विल से, ठीक है। और इन सब के साथ ये सारा फॉर्मेट चलते जा रहा है, इन सब के साथ ये टू के साथ लिसनर जो है जुड़ते जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है मैं बताता हूं। ये जो सेड है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, मान लीजिए टोल्ड में, क्योंकि पास्ट है तो पास्ट करेंगे। सेज होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है टेल्स में, ठीक है भाई। से है तो से कन्वर्ट होता है टेल में। और मैंने कहा विल से है तो ये कन्वर्ट होता है किस में? तो आप बोलेंगे विल टेल में।
ये आपके माइंड में होना चाहिए कि सेड, सेज, से, विल से के साथ टू मिलके क्या कन्वर्ट किया, टोल्ड, टेल्स, टेल और विल टे। और इन सब के साथ डायरेक्ट आप जो ऐड करेंगे, डायरेक्ट जो ऐड करेंगे आपका जो यहां पे लिसनर है, जो यहां पे लिसनर का यूज किया गया। कुछ बात समझ में आ गई? डायरेक्ट इस लिसनर का यूज करेंगे। तो ये माइंड में होना चाहिए कि किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है इस रिपोर्टिंग वर्ब का। क्लियर है? मतलब कि से के साथ अगर टू है, से के साथ यदि टू का यूज कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली कन्वर्ट होगा आपके टेल के फॉर्मेट में। किस में कन्वर्ट होगा? टेल के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। अगर से के साथ टू नहीं है तो यानी वहां पे लिसनर भी नहीं होगा और से का जो भी फॉर्मेट है एज इट इज वहां पे रख देंगे। बात समझ में आ रहा है? कुछ बात समझ में आई क्या मैंने कहा? तो ये माइंड में रखना। अच्छा, ये कब हो रहा है? तो ये तुम्हारा देखो, डी फॉर डायरेक्ट स्पीच और ये जो फॉर्मेट होगा आई फॉर इनडायरेक्ट स्पीच में। सेम बात यहां पे मैंने कहा, ये जो होगा डी फॉर डायरेक्ट स्पीच और ये जो होगा वो कहां होगा? इनडायरेक्ट स्पीच में। ये सारी बातें की जाएगी जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? जल्दी से लिखिए फिर आगे बढ़ो।